हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बेटा क्लास 12 के लिए हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बेटा कुछ आपको फंक्शंस, कुछ रिलेशंस आपको दे रखे हैं यहाँ पे, और उन रिलेशंस को आपको वेरीफाई करने हैं कि क्या आपका गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, आपको एक रिलेशन आर इस तरीके से डिफाइन है। आर इज इक्वल टू दे रखा है बेटा आपका एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा एक्स और वाई बेटा कहाँ से पिक किए गए हैं, सेट ए से पिक किए गए हैं, और उसके एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 14 तक। ठीक है, तो आपको बताना है, आपको चेक करना है कि क्या ये गिवन रिलेशन जो आर है, क्या वो आपका रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले बेटा हम रिलेशन डिफाइन कर देते हैं कि आर इज इक्वल टू क्या हो सकता है। चलिए, एक्स और वाई दोनों हमें बेटा सेट ए से क्या करने हैं, चूज करने हैं। तो अगर हमने एक्स की वैल्यू 1 चूज की तो उस केस में वाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तभी तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आएगा। अच्छा, अगर आपने x की वैल्यू 2 चूज की तो 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू बेटा हमें 6 लेनी होगी। अगर आपने x की वैल्यू 3 चूज की तो y की वैल्यू 9, और इफ यू चूज x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 12। क्या आप x की वैल्यू 5 ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर आपने बेटा x की वैल्यू 5 लिया तो 5 3 15, तो वैल्यू 0 आने के लिए y की वैल्यू भी आपको 15 लेनी पड़ेगी, जबकि 15 तो यहाँ पे आपके सेट में दे ही नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो जो रिलेशन हमारा क्या डिफाइन हो जाएगा, 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। चलिए, अब हम बेटा अलग अलग तीनों के लिए चेक करेंगे। सबसे पहले बेटा हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। हम चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या गिवन रिलेशन आर आपका रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए बेटा कंडीशन होती है इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन पे ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन दोनों क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो गिवन रिलेशन आर दे रखा है वहां पे आप चेक करो, है ना। क्या वहां पे 1,1 दे रखा है क्या? नो, डज नॉट बिलोंग टू आर। क्या 2,2 दे रखा है, बिलोंग टू आर? नहीं दे रखा है। क्या 3,3 दे रखा है? नहीं दे रखा है। इस टाइप का कोई भी रिलेशन आपको नहीं दे रखा है ना। दैट्स मीन देयरफॉर आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपकी ये जो गिवन रिलेशन आर है, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, सेकंड हम सिमेट्रिक रिलेशन के लिए चेक करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन, तो बेटा आपको यहाँ पे सबसे पहले ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि सिमेट्रिक के लिए हमें करना क्या होता है। इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर देन y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो आपका रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे अगर हम पहला पॉइंट चूज करते हैं 1,3, फर्स्ट एलिमेंट 1,3 बिलोंग्स टू आर दे रखा है, यस। लेकिन क्या आपका 3,1, यानी अगर हम ऑर्डर चेंज कर दे तो क्या ये बिलोंग्स टू आर है? नहीं, 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो सीधे सीधे बोल दोगे देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? थर्ड वन हम चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए सबसे पहले तो अगेन आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए जो आपका पहला केस होता है कि इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर हो एंड y कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग टू आर हो, देन x कॉमा जेड आर से बिलोंग करेगा। अगर ऐसा हुआ तो मतलब ये गिवन रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। चेक कर लेते हैं।
ठीक है बेटा, चेक कर लेते हैं। तो हम पहला पॉइंट ले लेते हैं 1,3। तो क्या 1,3 बिलोंग्स टू आर है? यस है। फिर अगेन ले लेते हैं जहां पे हमारा 3 से स्टार्ट हो, y की वैल्यू 3 हमने लिया हुआ है, तो क्या 3,9 है? बोलो हाँ या ना। आर से बिलोंग कर रहा है? यस बिल्कुल कर रहा है। 3,9 भी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 1,3 भी बिलोंग कर रहा है आपका। तो इस गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या 1,9 आर से बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। 1,9 does not belongs to R. That means the given relation, the relation is not transitive. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो गिवन रिलेशन आर था ना, तो वो आपका सिमेट्रिक है और न ही आपका ट्रांजिटिव है। क्लियर है? और न ही आपका ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट का ही बेटा आपको सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे बेटा आपको एक रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है कि जो आपका वैल्यू, सारे के सारे जो एलिमेंट है सेट एन से बिलोंग करेंगे, है ना। सेट एन से बिलोंग करेंगे, और एन मतलब क्या होता है बेटा? आपका नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि नेचुरल नंबर से सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे। अच्छा, रिलेशन क्या दे रखा है बेटा? आर इज इक्वल टू दे रखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट y is equal to x plus 5 and the value of x always less than 4। अब देखो, वैल्यू ऑफ x ऑलवेज लेस देन 4 है, और ये x हमारा कहां से बिलोंग करेगा? x y दोनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं बेटा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, है ना। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका हमें रिलेशन डिफाइन करना क्या है बेटा? करना वही सेम चीज है, आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करना है। तो रिलेशन आर, आप देखो पहले x की वैल्यू 1 ले लो, तो क्या y की वैल्यू 6 हो जाएगी? यस, वैल्यू पुट कर दो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, x की वैल्यू 1 पुट कर दो। अगेन पुट x की वैल्यू 2, देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। पुट x की वैल्यू 3, तो y कितना हो जाएगा बेटा आपका? y कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए, y कितना हो जाएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में मैसेज करते रहा करिए। 3,8 हो जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना। अच्छा, अब क्या x की वैल्यू 4 ले सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि कंडीशन दे रखा है ना कि x की वैल्यू लेस देन 4 है। तो आप x की वैल्यू 1 चूज करोगे, 2 चूज करोगे और 3 चूज कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। सही है, x की वैल्यू 4 आप चूज नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखी है। चलो, ये इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब सबके लिए चेक कर लेंगे। सबसे पहले बेटा आप किसके लिए चेक करोगे? फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेटा आपका क्या होता है? आपको पता है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन बेटा आप ध्यान से देखो, क्या कहीं पे आपको 1,1 बिलोंग्स टू आर दिख रहा है क्या? नहीं। क्या आपको 2,2 बिलोंग्स टू आर दिख रहा है क्या? नहीं। क्या 3,3 भी दिख रहा है? नहीं। तो मतलब सीधी सीधी बात हो गई कि देयरफॉर आर इज, शॉर्ट में लिख लेते हैं, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपका फर्स्ट वन हो गया। ठीक है, सेकेंड वर्ड आप चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। किसके लिए चेक करेंगे? फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए पहले तो कंडीशन पता होनी चाहिए कि इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, देन y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो देखो 1,6 जो गिवन रिलेशन आर दे रखा है बिलोंग्स टू आर है, यस। बट क्या 6,1 बिलोंग्स टू आर है क्या? नो, नहीं है। तो मतलब देयरफॉर फटाफट लिख डालेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी द गिवन रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड के लिए चेक करेंगे बेटा। थर्ड किसके लिए चेक करते हैं? फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए पहले केस डिफाइन कर लेते हैं कि इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, y comma z belongs to r, then x comma z also belong to r। चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कोई केस तो आपको दिख ही नहीं रहा है। बोलो हाँ या ना। कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? जल्दी देख लो। कुछ यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है कि आप इस टाइप का कोई केस डिफाइन कर सको?
नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे ना तो x कॉमा वाई, मतलब देखो अगर 1,6 लोगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो 6 से स्टार्ट हो रहा हो, है ना। 1 आपका इनपुट है, 6 आउटपुट, बट 6 इनपुट वाला तो कोई टर्म ही नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 4 से छोटी थी। तो यहाँ पे बिना विदाउट एनी चेक आप लिख सकते हो कि देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अगेन जो गिवन रिलेशन था वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही आपका सिमेट्रिक है, और न ही बेटा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट का ही बेटा आपको थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। अगेन एक रिलेशन आर है जो डिफाइन है सेट ए के लिए। सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, रिलेशन क्या दे रखा है आपको, रिलेशन आर इज इक्वल टू दे रखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। क्या बेटा, y इज डिविजिबल बाई x। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो बेटा आप ध्यान दो कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि x कॉमा वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। तो आप सबसे पहले बेटा चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है बेटा आपका, x कॉमा x बिलोंग्स टू r, दैट इज x इज डिविजिबल बाई x। तो क्या बेटा अगर आप x कॉमा x लो, अगर x की वैल्यू आप 1 चूज करते हैं तो क्या 1 अपने खुद के नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा? यस। क्या 2 कॉमा 2 अगर लेंगे तो 2 2 से डिवाइड हो जाएगा? यस। ठीक है, देखो x कॉमा वाई देन y इज डिविजिबल बाई x, तो यहाँ पे x कॉमा x दोनों सेम वैल्यू ले लिया। तो यानी कि इस सिचुएशन में आपका जो गिवन रिलेशन r है, r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है बेटा, यानी कि r जो होगा आपका गिवन रिलेशन r रिफ्लेक्सिव होगा। बोलो हाँ या ना। सेकंड के लिए चेक करेंगे बेटा फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। तो ध्यान से देखो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या है कि इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है देन y कॉमा x ऑल्सो बिलोंग टू r होगा। यानी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं y इज डिविजिबल बाई x। बोलो हाँ या ना, सही है क्या? अच्छा, तो अगर y कॉमा x लिया तो अब क्या हो जाएगा, x इज डिविजिबल बाई x, सॉरी x इज डिविजिबल बाई y। बोलो हाँ कि ना। ठीक है ना, तो अब चेक कर लेते हैं। अगर जैसे मान लीजिए बेटा आपने कोई नंबर चूज कर लिया, जैसे ले लो आपने चूज किया x की वैल्यू 2 ले लिया और y की वैल्यू आपने 6 ले लिया, तो देखो 2,6 बिलोंग्स टू r होगा क्या? यस। क्यों? क्योंकि 6 इज डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, है कि नहीं बेटा। लेकिन बेटा अगर आप ऑर्डर चेंज कर दो, इसको लिख दो बेटा आप 6,2, ठीक है ना, 6,2 बिलोंग टू आर अगर थोड़ा सपोज करें तो क्या 2 डिवाइडेड बाई 6 होगा? क्या आपका 2 जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 6,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इट इज नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चेक करेंगे बेटा फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। किसके लिए? फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ध्यान से देखो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे बेटा y डिविजिबल बाई x, है कि नहीं। y कॉमा z सपोज कर लेते हैं बिलोंग्स टू r है, तो यहाँ पे हो जाएगा z इज डिविजिबल बाई y। बोलो हाँ या ना। तो अगर ऐसा है तो आपका बेटा उस केस में x कॉमा z ऑल्सो बिलोंग टू r होना चाहिए, यानी कि z इज डिविजिबल बाई x ऑल्सो, है ना। अगर ये ऊपर की दो गिवन कंडीशन
कंडीशन से ये थर्ड वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गिवन रिलेशन आर जो है आपका ट्रांजिटिव होगा। ठीक है बेटा, चलो चेक कर लेते हैं, कोई इक्वेशन बना लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, देखो y इज डिविजिबल बाई x, तो मान लेते हैं बेटा y डिवाइडेड बाई x हुआ तो वैल्यू मिल जाती है आपकी, हम सपोज करते हैं मिल जाएगा आपको m। ठीक है, अच्छा अगर y डिवाइडेड बाई z किया तो अगेन सपोज करते हैं कोई नंबर आया होगा n। ठीक है, हमने सपोज कर लिया। अच्छा अब क्या करना है आपको, आपको चेक करना है कि क्या क्या आपका जो गिवन नंबर है, इसका ऑर्डर चेंज कर लीजिए, y कॉमा जेड है ना बेटा, तो ये आपका क्या आ जाएगा z अपॉन वाई, बोलो हाँ या ना। अच्छा अब आप क्या करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लीजिए, है ना, एंड इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर दीजिए। ठीक है बेटा, क्या करिए, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए। या उससे और भी एक अच्छा बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोल के रखा है एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, आपको प्रूव करना है, यानी कि जेड बाई एक्स आपको शो करना है। ठीक है ना, तो आप क्या करो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप क्या करिए, वाई से कर दीजिए डिवाइड। ठीक है बेटा, क्या कर दीजिए, वाई से कर दीजिए डिवाइड। तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, उस केस में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, क्या ये आपका z अपॉन वाई आ जाएगा, है ना, और ये कितना आ जाएगा बेटा आपका x अपॉन वाई, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर इसको ऑर्डर चेंज करोगे तो ये हो जाएगा z अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन एक्स, है ना, ऑर्डर चेंज कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर में लगे, तो देखो क्या है, z अपॉन वाई आपका डिवाइड करने पे n आ रहा है, यस, क्या y अपॉन एक्स करने पे m आ रहा है, यस, तो यानी देखो z अपॉन एक्स करने पे आपको n इंटू एम मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कोई पर्टिकुलर हमें फिक्स वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमें ये हो गया कि द गिवन रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है बेटा, क्यों ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि जो z है वो x से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये n इंटू एम की जगह हमारा n अपॉन एम आता या m अपॉन n आता तो उस केस में डाउट रहता कि क्या वो हमारा डिवाइड होगा या नहीं है, लेकिन यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन का केस आ रहा है, तो मतलब 100% आपका डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि z इज डिविजिबल बाई x। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, कोई डाउट है तो बता दो, फिर से देख लो। रिफ्लेक्सिव का केस कोई डाउट नहीं है, सिमेट्रिक में भी कोई डाउट नहीं, ट्रांजिटिव के लिए देख लीजिए, x कॉमा वाई है तो y डिवाइडेड बाई एक्स किया तो m आ गया, y कॉमा z है तो z डिवाइडेड बाई y किया तो n आ गया, है ना, हमें z अपॉन x के लिए चेक करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने y से डिवाइड कर दिया तो z अपॉन वाई और x अपॉन वाई हो गया, x अपॉन वाई को आप ट्रांसपोज कर दो तो z अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। अच्छा z अपॉन वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, n, और y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, m, ये दोनों हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, दैट मींस z इज डिविजिबल बाय x, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। क्लियर है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, रिलेशन r इन द सेट z, है ना, अभी जो बेटा आपका जो रिलेशन डिफाइन है किसके पे डिफाइन है बेटा, सेट z के लिए, z मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपका इंटीजर्स, बोलो हाँ या ना, आपका डिफाइन है। अच्छा रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, है ना, क्या होगा बेटा आपका x माइनस वाई क्या होगा, आपका इंटीजर होगा। चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले बेटा किसके लिए चेक करोगे, सबसे पहले बेटा हम लोग चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, किसके लिए चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, है ना। अच्छा रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होता है, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स इज एन इंटीजर,
तो बेटा जो सेम नंबर हम देखो, जो जो फर्स्ट पोजीशन पे लेंगे वही सेकंड पोजीशन पे भी हमें वही सेम नंबर लेना है, तभी तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करेगा, है कि नहीं। अच्छा, रिलेशन क्या दे रखा है कि x माइनस एक्स इज एन इंटीजर, तो x माइनस एक्स आपको हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 0, है ना। अब जैसे मान लो इंटीजर कोई भी आपने चूज कर लिया, आपने चूज किया 4, 4 माइनस 4 कितना, 0। आपने इंटीजर चूज किया 10, 10 माइनस 10 0। आपने कोई नेगेटिव इंटीजर चूज कर लिया -5, तो -5 ऑफ -5 आपकी वैल्यू आ जाएगी अगेन 0। तो इसका मतलब आपको हर बार 0 मिल जाए, तो क्या 0 आपका इंटीजर है क्या, यस। तो इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव, बोलो हाँ या ना, यानी R आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर है बेटा। सेकंड बेटा हम चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या होती है, इफ x, y बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर, एनी इंटीजर। सपोज कर लेते हैं उस इंटीजर का नाम हमने दे दिया i, है ना, पॉजिटिव आई या नेगेटिव कुछ भी दे सकते हो आई। अच्छा, फिर अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया y x बिलोंग टू R, तो ये आपका क्या y माइनस एक्स, क्या अगेन आपको इंटीजर मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। आप देख लो y माइनस एक्स में से माइनस कॉमन कर लो, तो अगेन क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और ये x माइनस वाई की वैल्यू आपने i पुट कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा -i। यानी कि x y बिलोंग टू r है, तो y x ऑल्सो बिलोंग टू r होगा। क्यों, क्योंकि अगर i इंटीजर है तो -i भी क्या होगा, आपका इंटीजर होगा। ठीक है बेटा। therefore the given relation R is symmetric relation, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है बेटा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोई डाउट हो बेटा कमेंट सेक्शन में डाल देना, लाइव सेशन एंड होने के बाद आपके कमेंट के हिसाब से बेटा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अभी दोनों चीजें पैरेलल में चल रही हैं, है ना, कोई अलग से टेक्नीशियन है नहीं, इसलिए मैं आपको अलग से सेपरेट रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लाइव सेशन एंड होने के बाद मैं आपको एक एक आपके चैट बॉक्स का मैं रिप्लाई करूंगा बेटा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो उसको हम लोग पर्सनल क्लास में जाके उसको क्लियर भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थर्ड के लिए बेटा हमें थर्ड किसके लिए चेक करना है, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए केस क्या होता है बेटा, हमने मैं हर बार सारे केस लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। यानी x कॉमा वाई बिलोंग टू R, y कॉमा z बिलोंग्स टू R, देन x कॉमा z ऑल्सो बिलोंग टू R होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से तो यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं शॉर्ट में ताकि आपको याद क्लियर हो जाए, है ना। तो देखो x कॉमा वाई बिलोंग टू आर मतलब x माइनस वाई आपका क्या आएगा, एनी इंटीजर बोल देते हैं i1। y कॉमा जेड यानी कि y माइनस जेड अगेन क्या आएगा आपका इंटीजर, उसको बोल दिया हमने i2। तो आपको बोलना है कि क्या x माइनस जेड भी इंटीजर होगा क्या, चेक कर लेते हैं। तो x माइनस जेड में ऐसा करते हैं कि हम y ऐड कर देते हैं और y सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई को एक साथ कर लेते हैं, x माइनस वाई, और दूसरा टर्म कर लेते हैं हम प्लस के साथ में y माइनस जेड, बोलो हाँ या ना। x माइनस वाई आपको क्या आ रहा है, इंटीजर i1, y माइनस जेड क्या आ रहा है, इंटीजर i2। दो इंटीजर का एडिशन हमेशा क्या होता है, इंटीजर, है ना, जिसको हमने i3 लिख दिया, ठीक है। तो x माइनस जेड हमें क्या मिलेगा, हमेशा i3, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, ठीक है ना। आर क्या हो गया बेटा आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पे जो गिवन रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, और बेटा ट्रांजिटिव भी होगा। चलो क्लियर है क्या, कोई डाउट है तो बता दो यहाँ पे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब थोड़ा सा बेटा कुछ कुछ आपको समझ में आने लगा होगा, है ना। तो फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, अब इसमें अगेन आपको 5 पार्ट दे रखे हैं, तो इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा फास्ट, ओरली इसको फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन में बोल के रखा, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग,
है ना, ए बी सी डी जो आपके यहाँ पे 5 पार्ट दे रखे हैं, सबके लिए हमें क्या करना है बेटा, हमें सेट ए चूज करना है। और जिसका मतलब क्या बोल के रखे हैं बेटा इन्होंने, ह्यूमन बीइंग्स बोल के रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या बोल के रहा है कि रिलेशन आर हमारा इस तरीके से है, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेंगे क्योंकि हमने बहुत बेसिक चीजें हमने कवर कर रखी हैं। तो चलो, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें बेटा, तो क्या आप ध्यान से बताइए, पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। पहला डिस्कस करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर सेकंड हम चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, एंड थर्ड वन चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। ठीक है बेटा, तो चलिए ध्यान से देखिए, पहला क्या कह रहा है बेटा आपका कि x कॉमा वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें और उसको हम लिखें x कॉमा एक्स बिलोंग टू सेम प्लेस, यानी एक ही आदमी है ना, जो सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है, तो क्या बेटा ये बात ट्रू होगी क्या? यस, ट्रू होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो मैं ट्रू लिख दे रहा हूं, मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, y कॉमा एक्स बिलोंग टू आर, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल। x का नाम राम है, y का नाम श्याम है। राम श्याम कहीं काम करते हैं, किसी बिल्डिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो क्या अगर उनके नाम का ऑर्डर चेंज कर दे, पहले मैं श्याम बोलूं फिर क्या राम बोलूं, तो क्या आपका प्लेस चेंज हो जाएगा? क्या नहीं चेंज होगा, है कि नहीं? तो इफ x कॉमा वाई बिलोंग टू आर, देन y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग टू आर होगा, यानी कि ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसको हमने अगेन ट्रू बोल दिया। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। x और y सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, y और z भी उसी प्लेस पे वर्क करते हैं, तो क्या x और z भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे क्या? बिल्कुल, यस, ट्रू, है कि नहीं? तो यानी कि तो गिवन रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सही है क्या? चले, इस बार आपको भी आंसर देने हैं। बी वाला क्वेश्चन देखिए, बी क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, रिलेशन आर क्या डिफाइन कर रखा है, आर इज एक्स कॉमा वाई सच दैट, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है बेटा, सेम लोकेलिटी पे रहते हैं। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं बेटा, डिस्कस ही कर लेते हैं, इसको फटाफट डिस्कस करके हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो बताइए बेटा, क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा? क्या x कॉमा एक्स बिलोंग टू आर होगा? यस, बिल्कुल होगा। फटाफट चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक के लिए। इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या ऑर्डर चेंज करने पे लोकेलिटी चेंज हो जाएगी क्या? नहीं, मतलब ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। बात करते हैं बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन की, ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो इफ x कॉमा वाई एक ही कॉलोनी में रहते हैं, y कॉमा जेड भी एक ही कॉलोनी में रहते हैं, तो क्या x z क्या उसी कॉलोनी में रहेंगे? यस, बिल्कुल। बस बेटा एक एक लाइन लिख के यहाँ पे क्वेश्चन को फटाफट हम लोग को आगे बढ़ जाना है। ठीक है, यानी कि द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल्सो। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपका इंटरेस्टिंग है। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट का 5th पार्ट का क्वेश्चन नंबर सी। रिलेशन बेटा आपको दे रखा है आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller, 7 सेंटीमीटर taller than y। क्लियर है बेटा? आर
रिलेशन दे रखा है x, y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है ना। चलो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। पहले बेटा हम चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या देखो x, बिलोंग टू r होगा क्या? बिल्कुल नहीं। कोई भी आदमी स्वयं खुद से 7 सेंटीमीटर लॉन्गर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, नॉट पॉसिबल। बात करते हैं बेटा सिमेट्रिक रिलेशन की। तो देखो इफ x, y बिलोंग्स टू r है, तो क्या आपका y, x बिलोंग टू r हो सकता है? मान लेते हैं कि राम श्याम से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या इसका जस्ट उल्टा श्याम राम से भी 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ और ना ही ये बेटा आपका सिमेट्रिक हुआ, ठीक है। चलो बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की, बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। इफ x, y बिलोंग टू r है एंड y, z बिलोंग टू r है, तो क्या x, z बिलोंग टू r होगा? चेक कर लेते हैं। x, y, तो x इज इक्वल टू क्या है? y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ठीक है। y और z में रिलेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू z प्लस 7 हो जाएगा। तो क्या आपका x, z यानी कि क्या x इज इक्वल टू z प्लस 7 होगा क्या? चेक कर लेते हैं ये क्या होगा कि नहीं, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू z प्लस 7 इस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा z प्लस 7 और ये प्लस 7, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? z प्लस 14। अरे वाह, यहाँ तो रिलेशन आपका क्या आ रहा है कि अगर हम इस रिलेशन को फॉलो करें तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? z प्लस 14 हो जाएगा, जबकि होना क्या चाहिए था आपका बेटा? z प्लस 7। तो इसका मतलब जो गिवन रिलेशन है वो आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है बेटा? आपको इसका डी पार्ट है ना, फिफ्थ का डी पार्ट क्या दे रखा है? फर्स्ट के फर्स्ट का डी पार्ट। रिलेशन आर आपको दे रखा है बेटा, आर इज इक्वल टू सच दैट एक्स, वाई, सच दैट x is the wife of y, ठीक है बेटा। चलिए फटाफट देखिए इसको पढ़ते हैं, है ना। आप थोड़ा सा सोचो इसका क्या हो सकता है, जल्दी देखिए बेटा, सोचिए इसका क्या हो सकता है। क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? ट्राई करिए बेटा। चलिए बेटा कर लिया सॉल्व, फटाफट देख लीजिए। देखो चेक करते हैं पहले बेटा, हम इसको क्या करेंगे? चेक करेंगे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ध्यान दीजिए बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है? x, x बिलोंग टू r। अरे ऐसा होगा क्या? क्या कोई खुद की वाइफ हो सकती है क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। x इज द वाइफ ऑफ y, मतलब x, x बिलोंग्स टू r, यानी x इज द वाइफ ऑफ x, नॉट पॉसिबल। यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सेकंड देखिए बेटा, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन इफ x, y बिलोंग टू r है, तो क्या y, x बिलोंग टू r होगा क्या? बिल्कुल नहीं। x इज द वाइफ ऑफ y, तो क्या ऑर्डर चेंज कर दे, y इज द वाइफ ऑफ x, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड वन चेक करेंगे बेटा, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बेटा क्या ट्रांजिटिव रिलेशन क्या एग्जिस्ट भी करेगा क्या? इफ एक्स, वाई बिलोंग टू आर, मतलब एक्स जो है, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, वाई कॉमा जेड बिलोंग टू आर, अब वाई इज द वाइफ ऑफ जेड। अरे यहाँ पे वाई आपका मेल था, यहाँ पे वाई क्या हो गया? फीमेल। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये डज नॉट बिलोंग टू आर करेगा, ये भी डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी कि कंडीशन ही आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। चलो क्लियर है क्या? यानी कि गिवन
रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट का v और लास्ट क्वेश्चन रिलेशन r क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। x कॉमा y सच दैट x इज द फादर ऑफ y, x इज द फादर ऑफ y, x जो है y का फादर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया, x इज द फादर ऑफ y। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ध्यान दीजिए बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है, x कॉमा x बिलोंग टू r। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या कोई पर्सन खुद का फादर हो सकता है? बिल्कुल, ये रिलेशन ही बिलोंग नहीं करेगा आपका, है ना। देयरफॉर दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बस एक्सप्लेन कर देंगे, x कॉमा x डज नॉट बिलोंग टू r, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ज्यादा लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इतना लिख दो इनफ है। नेक्स्ट, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, x कॉमा वाई बिलोंग टू r है, तो क्या y कॉमा x बिलोंग टू r होगा? नॉट पॉसिबल। इफ x इज द फादर ऑफ y, तो दूसरे लाइन में हम क्या बोले, y इज द फादर ऑफ x, कभी पॉसिबल नहीं है। आप रिलेशन ध्यान से सोच के देखो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। बोलो हाँ या ना। और लास्ट में बेटा हम लोग चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या हो जाएगा, x कॉमा वाई बिलोंग टू r, y कॉमा z बिलोंग टू r। चलो ये पॉसिबल है कि x जो है फादर है y के, y जो है फादर है z के। लेकिन जो तीसरा रिलेशन हो जाएगा x कॉमा z डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी x कैन नॉट बी फादर ऑफ z, वो तो दादाजी हो जाएंगे भाई, है ना। क्लियर है क्या? तो आपका यानी कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलो तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा रिलेशन की बात हो तो एक्स और जेड में रिलेशन क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर का रिलेशन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर है? तो चलो आज के लिए अपना भी हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सेकंड क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए तब तक अगर आपको लेक्चर अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो जरूर प्रमोट करिएगा, दूसरे भी लोग इसका फायदा उठा सकें बेटा। ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।